जिला आजमगढ़ के लालगंज तहसील अंतर्गत ग्राम मेहनाजपुर में 14 अप्रैल 2022 के उपलक्ष्य में भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई, जिसमें सभी क्षेत्र के नागरिक काफी भीड़ में बाबा साहेब के जन्म उत्सव को लेकर झांकी निकाली और बड़े ही धूमधाम से उनके जन्मदिन को मनाया। जिला पंचायत डॉक्टर गीता ने अपने शब्दों से बाबा अंबेडकर जी के विचारों और उनके दिए गए निर्देशों को समाज के बीच में अवगत कराई और बताई कि मैं बाबा साहेब को समाज का सर्वसम्मति से सम्मान करती हूं और मनुवाद व्यवस्था में न फंसकर समाज को एक नया दिशा दिखाने वाले भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहेब जी ने जो समाज के लिए वह अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिए, ऐसे महापुरुष को मैं नमन करती हूँ। डॉक्टर गीता ने बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने अपने एक एक लहू को बहाकर अपने परिवार को खोकर भारत का लाज बचाने का काम किया। इतना ही नहीं, एक दलित का बेटा होकर अंग्रेजों द्वारा लॉर्ड वर्क इन हेड के द्वारा भारत से विधि विधान मांगा गया। भारत के पास एकमात्र विद्वान बाबा साहब ही थे जो अंग्रेजों के मुंह पर संविधान दे मारा, संविधान देने का काम किया। आज बाबा साहब नहीं होते तो हम जैसे लोग मंच पर चढ़कर बोलने की कोई हैसियत नहीं होती। बाबा साहब का आज 131वां जन्मदिन है, जो ज्ञान दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है। मैं यहाँ पर उपस्थित अपने भाई बंधुओं को यह मैसेज देना चाहती हूँ कि बाबा साहब ने जो अधिकार व्यवस्था, जो नियम हम लोग को दिए, यह हम लोगों का सौभाग्य है कि उन्होंने हम लोगों के लिए इतना कुछ किया। आज उन्हीं के जन्मदिन का महाउत्सव हम लोग बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं और ऐसे ही हर साल हम लोग मनाते रहेंगे। इस मौके पर रवि कुमार राव, विपिन कुमार, भरत कुमार, मनीष कुमार, मनोज आदि मौजूद थे। संविधान कौन बनाया? भारतीय संविधान निर्माता को, भारतीय संविधान निर्माता को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नवयुवकों से कहा था। आज इतने हमारे यहाँ नवयुवक नौजवान साथी उपस्थित है। 25 नवंबर 1956 ईस्वी को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसी वाराणसी में आए थे और छात्र संघ का उद्घाटन करते हुए आप जैसे नौजवान साथियों से कहा था, केवल कॉलेजों में आकर घर चले जाने से हमारी उन्नति नहीं होगी। हमारी उन्नति इस शासन सत्ता पे कब्जा करने से और इस देश को बौद्धमय बनाने से पूरा होगी। आज हम यहाँ पे सारे नौजवान उपस्थित हो गए हैं बाबा साहब की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए। हम लोग मन तन धन से बाबा साहब की अंतिम इच्छा पूरी करेंगे। बाबा साहब ने कहा था आगे बढ़ने का निराश दौर शुरू हो गया है, वक्त का इंतजार मत करिए, समय की नब्ज को पहचान कर आगे बढ़िए, क्योंकि हम सभी लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की औलाद है। बाबा साहब ने कहा था समुन्दर की लहरों से टकराने वाला इंसान मोती पाता है, समुन्दर के किनारे बैठा इंसान खाली हाथ लौट जाता है। इसलिए हम सभी लोग आज समुन्दर का कितना भी गहरा जन सैलाब हो, उसे तैरते हुए बाबा साहब के मिशन को पूरा करने के लिए अपने जान न्यौछावर कर देंगे और इस प्रदेश ही नहीं भारत को बौद्धमय शासक बनाने का आज हम लोग संकल्प लेकर बाबा साहब की 131वीं जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग ये लोग शपथ लेते हैं कि हम सभी नौजवान साथी सत्ता परिवर्तन करके भारत को बौद्धमय शासक बनाए। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 131वीं जयंती मनाई जा रही है और मेहनाजपुर क्षेत्र की ही नहीं, यहाँ पे आजमगढ़ जिले के समय क्षेत्र से बाबा साहब के इतने नवयुवक अनुयायी आ गए हैं कि ये साबित करना चाह रहे हैं कि बाबा साहब का जो मिशन था और बाबा साहब का जो मूवमेंट था भारत को बौद्ध में जो है कि अशोक सम्राट के सपनों को पूरा करने का आज एक जन सैलाब उमड़ चुका है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हम लोगों को एक ऐसा धारदार हथियार भारतीय संविधान दिया। आज इसी संविधान के आधार पर हमारे देश का कारोबार चलता है। आज इसी संविधान के आधार पर हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आज इसी संविधान के आधार पर हमारे नवयुवक भाई आज यहाँ पे उपस्थित हैं। तो आज हम सभी लोग संविधान की शपथ लेते हैं कि हम लोग जान दे सकते हैं लेकिन बाबा साहब के संविधान को मिटे नहीं। इस बार तो और भी अन्य पार्टियां जयंती मना रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सभी पार्टियों के लिए बाबा साहब सबके हैं, सभी पार्टियों को मनाना इसमें कोई नई बात नहीं है। अगर ऐसा किया जा रहा है तो हमारे समाज के लिए, हमारे बाबा साहब के सम्मान के लिए ये गौरवशाली बात है। और बाबा साहब ऐसे गौरवशाली महान इंसान थे जिन्होंने
हमें व्यक्तिगत रूप से नहीं, पूरे देश के लिए अपना संविधान दिया, अपना परित्याग किया और अपनी शिक्षा से और अपनी नीतियों से पूरे देश को गौरवमयी बनाया। तथा यह हम इन सभी पार्टियों के लिए नहीं, हम सभी लोगों के लिए, एक एक जन के लिए जरूरी है कि हम बाबा साहब के बनाए गए नियमों पर, उनके संविधान पर हमेशा हमेशा कार्य करें और शिक्षा के क्षेत्र में चाहे अन्य संघर्ष के रूप में कहें तो हमें बाबा साहब ने जो भी दिया है शायद उतना इस पूरे दुनिया में कोई इंसान दे नहीं पाएगा। इसलिए बाबा साहब की अगर जयंती सारे पार्टियां मना रही हैं तो इसमें हमारे समाज के लिए, हमारे बाबा साहब के लिए इससे बड़ी गौरवशाली कोई बात हो नहीं सकती। अंबेडकर जयंती आज पूरे देश में मनाई जा रही है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 131वीं जयंती मनाई जा रही है। इसके लिए हम अपनी तरफ से आज हार्दिक अभिनंदन पूरे क्षेत्रवासियों की तरफ से हार्दिक वंदन अभिनंदन करना चाहता हूँ और आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे कि इस देश में सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बाबा साहब के जयंती पे सभी क्षेत्रवासियों और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। कौथी जन्म ये मनाई जा रही है जन्म दिवस? 131वीं जयंती मनाई जा रही है। इससे लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं आपके क्षेत्रवासियों को? हम लोग समझना चाहते हैं कि देश की बाबा साहब की जो बनाया हुआ संविधान है उसे हम बचाएं और इस देश के लिए और समाज के लिए हम हमेशा एक्टिव रहें। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।